हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी की जो रेंज है वो मैं वीकली आप लोग को दे देता हूं। पिछले वीक में शायद मैं नहीं दे पाया था, लेकिन बाद में फिर मैंने शायद सोमवार को या मंगलवार को मैंने अपडेट आपको दे दी थी। दोस्तों, आज फ्राइडे हो गया है और अभी जो आज 7 तारीख है, यानी कि 10 तारीख को आपका जो निफ्टी ओपन होगा तो वो अगले वीक में किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से वहाँ ट्रेड होगी इसके अंदर में, ये मैं आपको प्रेडिक्शन अभी दे रहा हूँ। और जो मैं निफ्टी की आपको रेंज देता हूँ, वीकली जो रेंज देता हूँ, वो आपकी 90% एक्यूरेट होती है। 10% में वो गलत भी हो सकती है, उतना मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मैं अभी रेंज दूंगा आपको, ये आपकी 12 मई की जो एक्सपायरी है उसके लिए काम करेगी आपकी। ठीक है, 12 मई की एक्सपायरी तक। अभी फ़िलहाल आज की जो ट्रेडिंग हुई है निफ्टी के अंदर में, आप देख रहे हो एक कितनी रेंज बाउंड में यहाँ पे ट्रेड हुआ है। सामने आप देख रहे हैं 30 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है मैंने। ये देखो, कोई बड़ा मूवमेंट इसमें कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ इसमें। आप आइडिया लगा ही नहीं सकते हैं कि कहाँ पे इसमें क्या होने वाला है, कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर में। और पिछले लगभग एक सप्ताह से ऐसे ही हो रहा है। आपने अपने जो एक्सपीरियंस होगा, जो भाई निफ्टी की जानकारी रखते हैं, काफ़ी सालों जो रख रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का कि ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा कि निफ्टी पूरे वीक भर रेंज बाउंड रही है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि निफ्टी की जो एटीएम कॉल थी, जो फ्राइडे की एटीएम कॉल थी, यानी कि थर्सडे की जब एक्सपायरी ख़त्म हो गई थी, तो फ्राइडे की जो एटीएम कॉल थी, जिसका प्रीमियम तकरीबन 350 रुपये था, वो मात्र 90 रुपये प्रीमियम बचा था। कितना भारी नुकसान हुआ था वहाँ पे बायर को। और ये जो पिछले 6 दिन से 5 दिन से 7 दिन के जो ट्रेडिंग सेशन रहे हैं, इनके अंदर में बायर को लॉस ही लॉस हुआ है, या शायद ही कोई पैसा बना पाया होगा इसके अंदर में। तो मैंने अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है अपना, उस पर मैंने अपडेट दे दिया था ऑलरेडी कि बाइंग साइड अवॉइड कीजिए। हालांकि मैंने 1-2 बार बीच में वहाँ पे कुछ करने की कोशिश की थी, क्योंकि जब निफ्टी रेंज बाउंड आई तो मैंने एक कॉल भी दी थी बाई के लिए, जिसका एसएल हिट हो गया था। हालांकि उस पर ट्रेड नहीं किया था मेरे ख्याल से किसी ने भी, क्योंकि अपने ज़्यादातर मेंबर हैं वो नए हैं और कुछ पुराने भी हैं, बट जो जो पुराने हैं वो ऑप्शन में या तो काम नहीं कर रहे हैं, और यदि वो कर रहे हैं तो बिना मेरे कोई बताए तो इस तरह से ट्रेड लेता नहीं है। हालांकि मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो जो भी लेता है तो वो मुझे इन्फो करता है। तो उस दिन वो किसी ने ट्रेड लिया नहीं था, लेकिन उसमें भी लॉस लग गया था, जो कि एसएल हिट हो गया था। उसके बाद से जब फिर मैंने पूरा हिसाब किताब देखा निफ्टी का, वीकली चार्ट पे मैंने उसको देखा, मंथली पे देखा और डेली बेसिस पे देखा, तो रिज़ल्ट ये निकला कि जो निफ्टी है आपकी, वो टोटली रेंज बाउंड रहने वाली है। इस वजह से मैंने क्या किया कि सभी को मना कर दिया था कि भाई आप लोग बाइंग की ट्रेड जो है अवॉइड कीजिए, और जो आपकी सेल वाली कॉल है उनको आप कर सकते हैं। जब रेंज बाउंड होगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि जब रेंज बाउंड रहने वाला है और बाई के लिए हमें मना कर दिया गया है, तो हम सेल की ओर चलते हैं फिर। ठीक है, सेल में आपको जो फ़ायदा हुआ है, चाहे रेंज बाउंड होती है तब भी फ़ायदा होता है, आपको पता है, क्योंकि प्रीमियम डीके होता रहता है वहाँ। और यदि डाउन आता है तो फ़ायदा होता ही है उसमें। ये ऐसे वाली ट्रेड में, ऐसे वाले में बहुत मज़ा आता है सेल करने में। आप आराम से ऊपर का, यहाँ पे जैसे ये रेसिस्टेंस है यहाँ पे, इसके ऊपर का और नीचे में इतना दूर का, दोनों कॉल और पुट सेल कर दो जब पता रहता है कि रेंज बाउंड है तो। लेकिन रेंज बाउंड ही तो होने के बाद मैं बता रहा हूँ, अभी तो आप सामने देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा नहीं सर अभी तो सामने रेंज बाउंड हो चुका, अब आप कह रहे हो ये होता तो हम ये कर देते। मैं तो पहले ही बता दिया था भाई कि रेंज बाउंड है मार्केट। मेरे इस व्हाट्सअप ग्रुप में भी किसी ने पूछा था बैंक निफ्टी सर क्या होने वाला, तो वहाँ भी मैंने बताया था रेंज बाउंड है, क्योंकि मार्केट में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही कहीं भी। ऊपर की ओर तो जा रहा है, ये गैप अप ओपनिंग हो रही है, यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर तो चढ़ गया इतना, उसके बाद से लेकिन कुछ नहीं किया। देखो कितनी स्मॉल रेंज इसने बनाई हुई है। तो ये ऐसे मौके आते रहते हैं, मार्केट नई नई चीज़ें सिखाती रहती है। हमने भी चीज़ अभी पहली बार ही सीखी है ऐसी वाली, कि एक सप्ताह तक भी आपकी निफ्टी बिना कोई मूवमेंट के रह सकती है। हालांकि वैसे आप पूरा ओवरऑल निकालेंगे तो 250-300 पॉइंट तो ऊपर गई है, लेकिन जो इंट्राडे बेसिस पे वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हुई। इस तरह ऊपर पोजिशनल तो ऊपर गई है वो, बट इंट्राडे बेसिस पे कोई मज़ा नहीं है वहाँ पे काम करके। ऑप्शन का जिसने बाइंग किया वो सबको वहाँ पे आपको लॉस ही लगा होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो रेंज है इस वीक की वो देता हूँ, लेकिन यहाँ भी अभी मुझे सुस्ती नज़र आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो मैंने
मंथली का जो चार्ट देखा है वहाँ तो क्या है, निफ्टी बुलिश है, ऊपर की ओर जाने के लिए सोच रही है इस प्रकार से। और जो वीकली है, वीकली क्या है, डाउन है ऐसे, ठीक है। और जो मंथली है, सॉरी जो डेली बेसिस का जो चार्ट है वो आपका बुलिश है, हल्का बुलिश है। तो यदि हम इनको देखें, इन तीनों चीज़ों को यदि हम मिलाएं और एक चीज़ हम निकालें, तो यहाँ पे वही आ रहा है कि रेंज बाउंड आपका ये है। जब ये तीनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, मंथली बेसिस पे बुलिश हो गया, वीकली आपका ये वीकली वाला भी बुलिश हो गया, और उसके बाद ये मंथली वाला भी, जब ये सारी चीज़ें बुलिश में आ जाएंगी इस प्रकार से इसका ट्रेंड, तो फिर क्लियर हो जाएगा अब ये निफ्टी बुलिश है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि ये डेली हमेशा 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर खुले और वहीं ट्रेड होकर बंद हो जाए, फिर 30-40-50-100 पॉइंट ऊपर खुले फिर वहीं ट्रेड होकर बंद हो जाए। तो ऐसा एक वीक तक चल भी सकता है, कोई पता नहीं है, मार्केट यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिसमेंट के ऊपर मैं यदि आपको बताऊँ, तो यहाँ पे मैंने जो 3 चीज़ें बताई हैं आपको, मंथली बेसिस, एक तो मंथली बताया मैंने, एक आपको वीकली बताया, और एक आपको डेली बेसिस ही बताया, मैंने एक डेली बेसिस बताया आपको, ठीक है। तो इन तीनों के हिसाब से जो मैंने टेक्निकल चार्ट जो अपने जो मुझे पता है, जिसके बारे में मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैंने वहाँ से अपना देखा है, चेक किया है, तो वहाँ पे रेंज बाउंड ही अभी भी नज़र आ रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत अप डाउन उसमें होते रहेगा। लेकिन दोस्तों जो निफ्टी की जो रेंज है, यदि निफ्टी मूवमेंट करती है, यदि ये बड़ा मूव लेती है किसी भी साइड में, तो फिर आपकी क्या रेंज रहने वाली है। तो अपर साइड में आपकी रेंज होगी यहाँ पे 15,250 का, ठीक है। 15,250 का ये आपका अपर साइड का रेंज है, और डाउन साइड का आपका जो रेंज है वो है 14,400, बस यही है। इसके बीच में निफ्टी ट्रेड करेगी, ये वीक के लिए है। 12 मई तक इन दोनों लेवल को नहीं तोड़ने वाली कहीं भी। ये मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ, ये लेवल आपके काम करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ये जो रेंज आपको मिल गई है, इसके ऊपर ट्रेड कैसे करोगे आप लोग। रेंज तो मिल गई, आप बोलोगे सर रेंज तो बता दी लेकिन कोई हमें तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप फ़ायदा ले लो इसका। कैसे, जब निफ्टी यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो और इसके पास आए 14,000, जैसे 250 है, 14,250 तो बहुत दूर का रह गया। जब 14,200 पे आए, 150 पे आए, या 15,250 पे आए, या 15,100 पे आए, ऊपर की ओर बता रहा हूँ मैं, 14,000 बोल गया, उसको आप इग्नोर करना। तो 15,100 पे आए, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जैसे 15,100 पहुँच गए मान लो, तो आपको पता है रेंज इसकी जो अपर साइड जो बड़ा रेसिस्टेंस है वो 15,250 का है। तो आपने वहाँ पे क्या करना है कि 15,300 का या 15,400 का कॉल आप सेल कर सकते हैं। 15,400 का सी आप क्या करना है, सेल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सेल कर दो, 20, 25, 30 रुपये का मिलेगा, आराम से आपके वहाँ पे पैसे बन जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप पी बाई कर सकते हो, लेकिन पी बाई करने में एक प्रॉब्लम आएगी। अब मान लो आपको 14,000, ये 15,100 पे है, 100 पे है, तो अब आप पी बाई करते हो, आप पुट बाई करते हो, तो हो सकता है ऊपर चढ़ जाएगी, 15,250 तक भी जा सकती है। अब 15,250 तक जाएगी तो सेल साइड में तो आप सेफ़ हैं। जो आपने 15,400 का जो कॉल सेल किया वहाँ तो आप सेफ़ हैं सॉरी। लेकिन जो है उसके यदि आप उसको पुट साइड में जाते हैं और ऊपर चढ़ गया, तो आपको क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा प्रीमियम आपका, आपको लॉस लग जाएगा वहाँ। तो वो पुट कब बाई करना, आपने मौका ढूंढना है। यदि ये ऊपर जाती है, ऐसे मौके आएंगे नहीं, इतना आसान नहीं है कि आपको इतनी जल्दी 15,250 देखने को मिल जाएगा। बस वैसे मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो यदि ऐसा मौका मिल जाता है आपको 15,200, जैसे 30 पे जाएगी, या 15,240 पे जाती है, वहाँ तक जाती है, तब वहाँ पे आप पी बाई कर सकते हैं। पी आप आराम से बाई कर सकते हैं, और उसका जो पी आपका स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस आपको पता ही है निफ्टी में कितना पॉइंट का होता है, 25 से 30 पॉइंट का होता है। और टारगेट तो फिर आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं, अनलिमिटेड है, वो कितना भी नीचे आ सकता है वहाँ से, 20, 30, 40, 50, 100 पॉइंट तक भी डाउन मार सकता है वहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड में जैसे आती है, तो आप जो है उसको, जैसे 14,400 का आपका ये है, नीचे की साइड में आपका सपोर्ट है, तो जब इसके आसपास आए तो आप कॉल बाई कर लो, सी बाई कर लो, आप सी बाई करके और एस एल लगा दो उसमें आप, कितना, 30 पॉइंट का,
या 25 पॉइंट का आप ऐसे लगा सकते हैं। अब दोस्तों रेंज तो आपको पता लग गई, ऊपर की साइड की नीचे की साइड की। अभी जाएगी किधर निफ्टी, अब वो भी तो बताना पड़ेगा। वो भी बताया मुझे, मैं बता देता हूँ आपको। पहले ये मुझे लग रहा है डाउन साइड में जाएगी, ठीक है, पहले डाउन साइड में जाएगी, फिर अप साइड की ओर थोड़ा मूवमेंट लेगी। और यदि यदि हमारा ये जो वीकली व्यू जो है यदि गलत साबित हो जाता है, तो गलत साबित यदि हो भी जाता है तो भी 15,250 को क्रॉस नहीं करेगा ऊपर की ओर, 250 को क्रॉस नहीं करेगा ये। मान लो कि मैंने कहा कि ये नीचे आएगी, पहले नीचे आएगी 14,400 को टच करेगी या 14,450 तक आ सकती है। 400 को नहीं भी टच, 14,400 तो सपोर्ट है उसका, वो हो सकता है 14,450 से रिवर्सल ले जाए ऊपर की ओर, कोई पता नहीं है, 500 तक भी आकर के ले जाए। लेकिन फिलहाल जो जिस रेट पे चल रही है वहाँ नीचे ही आएगी, पहले नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। और ये जो मेरा व्यू है, ये जो मैंने आपको बताया 90% इसकी एक्यूरेसी है। इसमें आपका 10 में से 8 बार आपका सही होगा, 2 बार ये गलत होगा। तो एक बार तो ये गलत हो चुका है, एक बार ये तकरीबन मार्च के महीने में ये गलत हो चुका है एक बार, ठीक है। उस समय हमें लग रहा था नीचे जाएगी, लेकिन ये ऊपर की ओर चली गई थी। तो अभी पता नहीं है इस वीक में क्या होगा, लेकिन यदि आप एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, यदि जो मैं बता रहा हूँ उसी को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें मार नहीं खा सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि नहीं सर, कल तो आपने दोनों बातें बोल दी कि हो सकता है मेरा ये भी हो जाए या मैं हो जाए, तो फिर आप रेगुलर फॉलो करो ना इसको, आप रेगुलर देखिए, आप रेगुलर फॉलो कीजिए, आप 10 वीक तक देखिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा। तो 2 बार तो गलत है, बाकी 8 बार आपका ही सही है, ठीक है। तो कल क्या होगा आप देख लेना, उसी हिसाब से प्लानिंग करना। मेरी जो एडवाइस है आप लोग के लिए, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, चाहे ऑप्शन सेलर हैं बायर हैं। तो जो बायर हैं उनके लिए तो ये है कि आप अवॉइड करो अभी, ठीक है, क्योंकि क्लियर ट्रेंड नहीं है। और जो सेलर हैं वो लोग आराम से सेल करो, आप लोग कर सकता है। ऊपर की जो आपकी कॉल है उसको आप सेल करो, पुट साइड में मत जाना, अभी कॉल साइड में आप जा सकते हो, तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। और हेजिंग के साथ करोगे तो मस्त होगा। हेजिंग के साथ यदि आप करते हो तो बहुत ही बढ़िया है। हेजिंग का एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ मैं भी आप लोग को, बढ़िया, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। पहले भी दे रखे हैं, उनको भी थोड़ा देखना, ठीक है दोस्तों। तो निफ्टी की रेंज आ गई आपके सामने, आप पूरा वीक का अपना प्लान कर सकते हैं। आपको बाई करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या करना है, वो सारा प्लानिंग आप कर सकते हैं। आज के जो मैंने लेवल दिए थे आपको, वो देखो यहीं पे रेंज बाउंड रह गया, और यहाँ पे वो लेवल का कोई मतलब नहीं रह गया कहीं भी, क्योंकि काम मूव किया ही नहीं इसने। हालांकि कल थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया था 150 पॉइंट का, 120-130 पॉइंट का, तो वहाँ पे कुछ पैसे शायद बने होंगे लोगों के। अदरवाइज़ आप फिलहाल अवॉइड कीजिए, कुछ दिन रेस्ट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर ट्रेडिंग करते रहिए, सीखते रहिए और कुछ देखते रहिए, और उसके बाद में आराम से जब एक ट्रेंड आ जाएगा, ट्रेंड आ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जब ट्रेंड आ जाएगा, चाहे आप ही आ जाए, चाहे वो डाउन साइड में आ जाए, कहीं भी आ जाए, हमें मतलब नहीं है उससे। हमें सिर्फ ये है पैसा बनाने से कि ऊपर गया तो हम कॉल बाई करेंगे, ट्रेंड हो गया तो नीचे का ट्रेंड हो गया तो हम पुट बाई कर लेंगे, कॉल सेल मार देंगे, नीचे का पुट सेल कर देंगे, कॉल बाई कर लेंगे यदि ऊपर का ट्रेंड हुआ तो, अपर साइड का हुआ तो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लानिंग करेंगे। आई होप कि जो जानकारी मैंने दी है ये आपको पसंद आएगी, और आप इस पर अपना फोकस करेंगे, इसमें लर्निंग करेंगे, देखेंगे हाँ कैसे हो रहा है, कि क्या इसमें हम कैसे हम काम करते। यदि आपको इस तरह से लेवल मिल रहे हैं, यदि आपको अपर साइड के लेवल मिल गए हैं, डाउन साइड के लेवल मिल गए हैं, इस रेंज में मार्केट रहने वाले आपको पता है, तो इसमें आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे कॉल सेल करनी है या पुट सेल करनी है। उसको हैज कर लो, एक बाई करके, ऊपर में भी एक बाई करके हैज कर लो, सेफ हो जाओगे आराम से। सप्ताह भर में ये वाले दोनों ये भी जीरो हो जाएंगे, और आपके ये दोनों भी आकर के जीरो हो जाएंगे। आराम से आपका यहाँ पे पैसा बन जाएगा, बिना कोई टेंशन के प्रॉफिट में रहो आप। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं रहना है, थोड़ा सा जितना मिलता है वीकली आपको 3% मिल जाए तो 3% मिल जाए तो मेरे ख्याल से बहुत है। 12% महीने का बहुत होता है, ठीक है। 144% हो गया साल का, कोई नहीं देता इतना। साल का पूरे का टारगेट है आप 60% का रखो बस, अपने कैपिटल का, सेफ्टी के साथ, एजिंग के साथ। इसके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस करके आप लोग को बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, कि वीडियो आएगा अपना, उसमें देख लेना, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो, कर रहे हो भाई, बहुत आ रहे हैं अभी, मैं देख रहा हूँ काफ़ी भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, शेयर आजकल करने लग गए मुझे लग रहा है, और बहुत सारा इसमें अपने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अभी बहुत तेज़ी से, अच्छी बात है। आप लोग का चैनल है ये, मेरा नहीं है। आप लोग हैं तो ये इस पर वीडियो आ रहे हैं, आप लोग नहीं रहेंगे तो चैनल छोड़ के चले जाएंगे तो फिर मैं कहाँ वीडियो डालूँगा इस पर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।